तो बॉर्डर के इलाकों में हम जा रहे हैं और जनता की राय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर के इलाके की समस्याएं क्या हैं, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। एक दुकान के बाहर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से। आप, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह, आप क्या हैं यहाँ पर? यहाँ के पूर्व सरपंच हैं। अच्छा, पूर्व सरपंच हैं। अभी सरपंच कौन है यहाँ पे? अभी क्योंकि जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है। अच्छा। तो अभी नए सिरे से चुनाव होंगे। तो आप बैठ जाइए, तो आप लोगों से बात कर लूं चुनाव पर। मैं बात कर सकता हूं? तो ये बताइए, माहौल क्या है? चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, बॉर्डर वाले खुश हैं कि नहीं है, ये बताओ। बिल्कुल बहुत खुश हैं। और सारे लोग खुश हैं? सब बोलिए, खुश हैं आप सारे लोग? बहुत खुश है। हाँ? ये जो जम्मू कश्मीर का, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक चुनाव है। हाँ। क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, और वो भी चुनाव ऐसे समय में होने जा रहे हैं जब 370 और 35 को एब्रोगेट किया हमारी केंद्र सरकार ने, जो कि एक कलंक मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारत के वर्ष पे ये एक मुकुट जो था जम्मू कश्मीर, जिसको भारत सरकार मानती है। लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो अभी तक जो पूरी तरह, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था वो भारत सरकार के साथ किया था। लेकिन ये क्या विडंबना थी कि यहाँ का विधान अलग था, संविधान अलग था। मुद्दा है आप लोग को ये क्योंकि कश्मीर वाले तो कह रहे हैं बड़ा गलत हुआ, वापस आना चाहिए। घाटी में बहुत सारे ऐसा लोग मानते हैं। जम्मू वाले क्या मानते वो हैं? हम ये कहते हैं कि आज तक जम्मू कश्मीर जो है, भारतवर्ष तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था ये भी एक अलग राज्य जो है उसके 47-50 के बाद इसके भारत के साथ जुड़ा। लेकिन जो जम्मू के लोग थे वो कश्मीरियों के गुलाम हो गए। इसीलिए वो कश्मीरी जो लोग हैं वो अभी भी जम्मू को गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि 370 और 3500 ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी आड़ में केंद्र से जितना भी पैसा आता था वो सारा कश्मीर में लगता था। और जब केंद्र सरकार उनसे हिसाब किताब मांगती थी तो वो कहते हैं जी यहाँ का जो आप लोग नहीं चाहते कि वापस आए? नहीं, हम किसी भी तरीके से? कतई नहीं चाहते हैं, कतई नहीं। अब ये बताइए, बॉर्डर में परेशानियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? चुनाव में आप लोग जा रहे हैं तो क्या मुद्दों को लेकर आप नेता के पास जा रहे हैं? नेता आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो बॉर्डर के मुद्दे हैं वो अलग से होते हैं। पहले 2014 के पहले यहाँ बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की तरफ से फायर होता था, और हमारे लोगों को आए दिन यहाँ से प्लान करना पड़ता था, माइग्रेशन होती थी। बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो बिला वजह शहीद हो गए, और पाकिस्तान ने इतनी गोलाबारी करता था कि हमारे जो मवेशी थे वो बेचारे मारे जाते थे, क्योंकि हम लोग तो अंदरों में घुस जाते थे, लेकिन पशुओं को कहाँ रखें, वो बेचारे ऐसे ही मारे जाते थे। तो उस समय जो हालात इस किस्म के थे कि हमारे अगर जो लोग मारे जाते थे उनको भी कोई कंपनसेशन नहीं था। 50,000 का कंपनसेशन क्या एक इंसान की कीमत है क्या? हालांकि अब जो सरकार ने, इंसान की कोई कीमत नहीं पाई जाती, लेकिन इस सरकार ने 5 लाख का जो है इंश्योरेंस, अगर कोई हमारा जो बॉर्डर पे लोग शहीद हो जाते हैं पाकिस्तान की सीज़फायर वायलेशन से, 5 लाख का उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाएगा, एक बंदे को नौकरी दी जाएगी। और जो हमारे मवेशी मारे जाते थे इनका कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने 50,000 अगर कोई बड़ा जानवर मर जाता है उसका देते हैं, अगर बकरी कोई मर जाती है उसका 18,000 रुपया देते हैं। तो पहले परिवर्तन आया, ये परिवर्तन है। और क्या बॉर्डर में इन 10 सालों में परिवर्तन आया है? देखिए, फायर होता था तो हम लोगों को अंदर घुसना पड़ता था, जहाँ पीछे भागना पड़ता था। सरकार ने एक प्रयास किया कि ये जो है कि हमने लोगों को जहाँ बसाए भी रखना है बॉर्डर, क्योंकि खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर लोग जहाँ से चले जाएंगे तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज का कौन साथ देगा, उनको कौन सूचना देगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो एक प्रक्रिया शुरू की कि बॉर्डर पे बंकर बनाए जाएँ, उसमें कम्युनिटी बंकर आए, इंडिविजुअल बंकर आए। हालांकि बंकरों में त्रुटियाँ हैं क्योंकि उसमें पानी घुस जाता है, लेकिन वो जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी, जो बनाने वाले थे, वो उनकी लापरवाही या उनकी नाकामयाबी हम समझ सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो कोशिश की कि लोगों की सुरक्षा के जहाँ ही एक बंदोबस्त किए जाएं, ताकि जब फायर होता है तो वो अंदर चले। बंकर बनना इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। नहीं, वो बने हैं बंकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बंकरों वोट बंकर के नाम पर गिरेंगे? मिलेंगे, वो भी एक मुद्दा है, बंकरों भी। और दूसरा, हमारे जो बॉर्डर के जो यहाँ कश्मीर से लेके पलान वाला एरिया था, ये इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है, और उसके आगे जो है वो LOC माना जाता है, और जो लद्दाख वाला है वो LOC माना जाता था। फायर पहले भी होता था, हमारे लोगों का भी नुकसान हो जाता था, पुंछ रजौरी वालों का भी नुकसान होता था। लेकिन पहले हमारे लोगों के जो बॉर्डर के बच्चों हैं इनको नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं थी।
क्यों नहीं थी, ये भी एक यहाँ की सरकार थी, उनकी सोच थी, क्योंकि जो पुंछ रजौरी का वो एक अलग समुदाय के लोग वहाँ रहते थे, हमारे जो लोग थे ये अलग समुदाय के, तो हमारे लोगों को उससे वंचित रखा गया। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने हमारे लोगों की सुध ली, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये भी इंसान है, इनका भी नुकसान होता है, इनकी बच्चों की भी पढ़ाई जो है वो ख़राब होती है, तो लिहाजा इनको भी 4% का जो कोटा जो उधर LOC वालों को मिलता है, हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहाँ भी मिलता है। तो ये कुछ बड़े काम ये बता रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने बताया, रिजर्वेशन को लेकर बताया, मुआवजे को लेकर बताया, और बॉर्डर में क्या कुछ हुआ है इन 10 सालों में? कोई बदलाव आया है या स्थिति और खराब हो गई है? नहीं, बदलाव काफ़ी आया है इधर। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने काफ़ी माहौल जो शांत करके रखा। पहले तो क्या हम भी परेशान होते, जहाँ से हमारा बिस्तर बोरिया बांध के कहीं पीछे स्लैड में जाओ, कहीं बिछनाव में कैंप लगाते थे, और कब फैर हो जाए अचानक ऐसे साए में ही जीते थे, कब क्या हो जाए किसी के साथ। अब से वो काफ़ी फ़र्क पड़ा। इधर कोई अभी फायरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, अभी माहौल थोड़ा शांत बना है। इस से बीजेपी ने काफ़ी, अगर उधर 6 गोली आती है, इधर आर्डर दिया है कि 10 गोली आप फायर करो, गिनती कोई नहीं। और अभी शांत का माहौल जो बहुत बढ़िया है, और इसी को चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, ताकि पाकिस्तान इधर जैसे हम पहले परेशान थे और ये हमारे को परेशान ना करे। तो अगर सरकार बदल जाएगी तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का रुख भी बदल जाएगा, मिजाज भी बदल जाएगा? ना मुश्किल है। पहले हमने 10 साल वो सरकार देख ली है भाई क्या करती थी, कैसे आर्डर, एक गोली दिल्ली से आर्डर लेने पड़ते थे। अभी तो जहाँ जेब में आर्डर है, जिस पोस्ट का कमांडर है वही कार्रवाई करवा देता है, ठीक है, जहाँ से। अगर एक गोली आए तो कितनी गोली जाती है इधर से? हाँ, 10 गोली मारो कम से कम। हाँ। कम से कम ये माहौल बदला है। डेवलपमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर भी कुछ काम हुआ है? महंगाई तो है प्रॉब्लम थोड़ी। हाँ। वो आस्ता आस्ता, जैसे अभी सरकार ने जैसे पेंशन के बारे में अभी न्यूज आ रही है, और P3 खोली, आस्ता आस्ता जो मुद्दे थे विपक्ष पार्टी के थोड़े उनको चैलेंज किया है, उसमें भी काफ़ी अभी सुधार हो रहा है, आस्ता आस्ता हो जाएगा सारा। तो किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, तो मुद्दे काफ़ी हैं। मोदी सरकार, लोग अभी कृषि को लेके फसलों का MCP का वो देख रहे हैं, तो उसको आस्ता आस्ता सरकार ने माना है, अभी हो जाएगा सुधार तो हो। तो जो नेशनल स्कीम्स है, चाहे वो राशन हो, गैस हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसानों को पेंशन हो, ये सब मिल रहा है बॉर्डर के इलाकों में कि नहीं मिल रहा? हाँ, ये बॉर्डर बुढ़ापा पेंशन भी मिल रही है, बाकी सरकार ठीक है। कुछ कमियां हैं, हम चाहते हैं कि हम जो बॉर्डर वासी हैं, जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्होंने जो योजना बनाई है, अगर ये सरकार उस योजना को रद्द कर दे तो ये सरकार और भी अच्छे तरीके से चलेगी। जैसे अग्निवीर, अब बताओ 4 साल वाली कोई नौकरी नहीं है। अगर एक सरकार बोलती है कि हम 4 साल वाली नौकरी को रद्द करते हैं, वो कागज हम कचरे के टीन में डालते हैं, तो क्या ये सरकार के लिए कचरे का टीन भी होना चाहिए और ये योजना आनी चाहिए? क्योंकि हम बॉर्डर वासी, हमारे बच्चे कम बेरोजगारी इस चुनाव में मुद्दा है आपको लगता है? हाँ, बस यही है, जो अग्निवीर है ना, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि हम, आपको लगता नहीं कि सरकार बदल जानी चाहिए एक बार? जम्मू कश्मीर में 10 साल तो आपने गवर्नर रूल देखा, एक तरह से बीजेपी ने राज किया, तो जम्मू कश्मीर वाले बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, बदलाव होना चाहिए, सरकार अच्छी है। हाँ। सरकार काम ठीक कर रही है। सरकार बदलना चाहते कि नहीं? नहीं, अभी ठीक है सरकार जो, सरकार ठीक है। हाँ, बीजेपी की सरकार अच्छी है, लेकिन जो काम सरकार अच्छे करते हैं, कुछ कमियां भी आ जाती हैं। इन कमियों को अगर सरकार दूर करे तो और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ काम गया, सड़क वड़क बनवाई है? हाँ, नहीं, सड़कें अच्छी हैं, हाँ। बाकी रास्ते वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ियाँ ठीक ठाक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सड़कों के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू से अरनिया तक आने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, 1-1.5 घंटे में गाड़ी आराम से जाती है बस। और बाकी सरकार ठीक है। हाँ, क्योंकि इधर के जो मैक्सिमम बच्चे हैं कम पढ़े लिखे हैं, तो इनको फौज की नौकरी मिलती है। दादा, आप तो किसान लग रहे हैं मुझे। किसान है? इधर बात करो। हाँ, आप लोग किसान हैं? यहाँ के लोकल किसान हैं आप लोग? आप लोग किसान हैं यहाँ पर। किसानों के लिए सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ किया, तो जो वहां से योजनाएं चली दिल्ली से, क्या कश्मीर तक पहुंची? कश्मीर का पता नहीं चली पहुंची है कि नहीं पहुंची, हमारे से पहुंची है। पिछले साल हमारा थोड़ा नुकसान हो गया था फसल का, उसका मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया, फसल बीमा योजना वो तो मिला हमको, ठीक ठाक है, बहुत मज़ा है। बाकी
और तो कोई एडी- और चुनाव 10 साल बाद हो रहा, आप लोगों ने इंतजार किया चुनाव? वो इंतजार किया, हम तो वोट देंगे बीजेपी को। अच्छा, हाँ, क्यों बीजेपी को वोट देंगे? आपको लगता नहीं सरकार, लोकतंत्र में सरकार बदलती है, अच्छी सरकार है, बलती है, बिल्कुल बलता है, अब हमारे लिए तो अच्छी है। अच्छी है। हाँ। एक बार राहुल जी और उमर अब्दुल्ला साहब को एक बार मौका देकर देखिए। हमारे को नहीं उनका क्या मौका देखेंगे? वो क्या करेंगे? वो तो आगे बेड़ा गर कर दिया जम्मू कश्मीर का, पत्थर मारते थे, हाँ। दूसरे दिन छोड़ देते थे। हाँ। 370 35 को जड़ से खत्म किया है। हाँ। ये वापस नहीं आनी चाहिए, हाँ। क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने किया बहुत अच्छा किया है। हाँ। 200 रुपया पेंशन मिलती थी, 1000 रुपया पेंशन मिलती है, किसान के खाते में पैसे आते हैं जिम्मेदारी के। बीजेपी ने बहुत बेनिफिट दिया है लोगों को। बाकी डेवलपमेंट इतनी हुई है कि लिंक रोड देखो, जहाँ देखो रोड कहीं टूटा हुआ लौटा नहीं। पहले गाड़ी आती थी, वो आधी तो रास्ते में टायर पंचर हो जाते थे। बहुत डेवलपमेंट की है बीजेपी सरकार ने, इसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो 60 साल में काम ज्यादा हुआ है या 10 साल में ज्यादा? 10 साल में ज़्यादा हुआ, कहाँ पहले हुआ था। हाँ। बस पहले की सरकार क्या करती थी? पेड़ भरती थी अपना, और क्या करना था। इधर भी 3 मेंबर थे, बस खा के जो पैसा आता था। मोदी साहब ने कर दिया है, जो 2 रुपये भी आएंगे तो हमारे खाते में आएंगे। वो जो 5000 रुपया आता था ना, तो 2500 पीछे रख लेते हैं अपने पास, तो बाकी हमारे को देते हैं, वो भी मेंगना पापे के। डायरेक्ट डीबीटी, हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आप तो कितने साल से वोट कर रहे हैं? क्या कितने सालों से वोट कर रहे हैं? मैं? हाँ, 50 साल हो गए? हाँ, 50 से ज़्यादा हो गए। ज्यादा हो गए। हाँ, तो आपका अनुभव क्या कहता है, कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी है? बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या है जो जोगी तो जी- केंद्र में तो मोदी जी है ही ना, क्या है बीजेपी जोगी की। जी मोदी यहाँ जो इस समय कहाँ मिलेगा, वर्ल्ड में नहीं मिलेगा ऐसा जोगी मोदी जैसा हाँ। नेता कोई नहीं मिलेगा। जो 2 नेता हैं ना, जोगी और मोदी, पूरी दुनिया में ऐसा नेता। बाहर वाले रोते हैं मुझे योगी चाहिए, मोदी चाहिए। हिंदुस्तान के छोड़ के ना बाहर वाले देश वाले मांगते हैं मुझे मोदी दे दो, मुझे योगी दे दो। क्या है, ऐसी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। पाकिस्तान को ठीक कर दिया मोदी जी ने कि नहीं? पाकिस्तान अब कि बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत चढ़ गया भारत में? पाकिस्तान सब, जब हमारा पैल्ट उधर फंस गया था अभिनंदन, मोदी का काम था 12 घंटे में बात सुनाना। कोई प्रधानमंत्री नहीं बात सुनवा सकता था, ये मोदी का काम है। मोदी मोदी है, क्या मुकाबला है। कौन जानता था हिंदुस्तान तो का? राहुल गांधी भी तो बड़े नेता क्या है राहुल गांधी, क्या बोलता है? हाँ। उसका पता नहीं क्या भाषण करना है। क्या राहुल गांधी क्या बोलता है, आपने समझाया? कहीं बोलता है देखा? हाँ। वो चीन, वो अमेरिका में जाके हिंदुस्तान की बदनामी करता है। अच्छा, ये मुद्दा है, आप लोग को पता है ये बात? बॉर्डर वालों को भी पता है? सारा पता है। क्या ये नहीं रोटी खाते? योगी जी ने सुधार दी है यूपी। योगी जी ने यूपी सुधार दी है। हाँ। योगी का कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ। हिंदू हमारे जहाँ लाते हैं, वो मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, बस वो पत्थर मारते हैं, मारो इनको पत्थर। कभी हिंदुओं ने ही पत्थर मारा है? तो अब हिंदुओं के हालात बेहतर हुए हैं जम्मू में? बेहतर, हाँ, बहुत अच्छा बहुत हुआ अच्छा है जब से। हाँ दादा, ठीक हुए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ अच्छा किया है बॉर्डर में? कुछ हुआ है 10 साल में? सिर्फ जाति और धर्म? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? सिर्फ जाति और धर्म? हाँ, नहीं, जैसे बॉर्डर में सिर्फ जाति धर्म खेला जा रहा है कि डेवलपमेंट भी कुछ हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है, जाति धर्म में डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, हाँ। डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। आप लोग को लगता है हाँ, अच्छी तरह से बहुत सरकार अच्छी हुआ है। ठीक कर रहे हैं ये लोग? हाँ ठीक है, ऐसा बिल्कुल तो ठीक। नहीं कि बीजेपी वाले हैं इसलिए नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी सरकार है, ऐसी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ। बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे थोड़े हैं हमारे यहाँ अनपढ़, हाँ। पढ़े लिखे हैं, हाँ। डॉक्टर हैं जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ किस जी, चीज के डॉक्टर हैं? डॉक्टर पशु के। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है माहौल। बहुत ठीक है अभी। अच्छा, हाँ जी, कुछ नाराजगी भी है सरकार से? 10 साल से बीजेपी है यहाँ पे, बदलना चाहिए? बदलने क्या, पहला गवर्नर आया था, बदलना क्या, अब सरकार आएगी तो पता चलेगा। हाँ। सरकार तो अभी भरोसा आएगी किस ना। नेता पर आप लोग को ज्यादा है? हाँ जी, किस नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा है? ज्यादा मोदी पर ही है। किस नेता पर ज्यादा भरोसा है? सबसे वो वर्ल्ड लीडर हैं, वो हमें क्या भरोसा होगा, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है उन पे। किस नेता पर ज्यादा भरोसा है? मोदी पर। किस नेता पर ज्यादा भरोसा है? मोदी पे किस नेता पर ज्यादा भरोसा? मोदी पर। आप बताइए दादा, किस नेता पर ज्यादा भरोसा? नहीं, मोदी पर भरोसा है। राहुल जी पर भरोसा करेंगे? नहीं, अभी तो मोदी की सरकार है, ठीक है काम। किस नेता पर ज्यादा? मोदी पे। मोदी। हाँ दादा। हाँ, मोदी का ही है काफ़ी। तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों में जनता की राय ये थी, और इस राय के जरिए समझने की कोशिश करिए कि इस बार के चुनाव में जम्मू किस तरफ जा रहा है। राज्य एक है, लेकिन आवाजें अलग हैं, चेहरे अलग हैं, मुद्दे अलग हैं, परेशानियां अलग हैं। इन्हीं परेशानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। कल किसी और इलाके में चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, बॉर्डर की परेशानियों और मुद्दों को आपके सामने लाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।